नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये रहेगा कि धान में कल्ले कैसे बढ़ाए जाएं और धान के कल्ले बढ़ाने के क्या उपाय हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको धान के कल्ले बढ़ाने के 3 तरीके बताऊंगा, जिसमें जो 2 तरीके होंगे वो बिल्कुल फ्री होंगे और जो तीसरा तरीका होगा वो थोड़ा खर्चे का होगा। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि खेती से जुड़ी हुई ऐसी वीडियोज़, खेती से जुड़ी हुई जानकारियाँ हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, धान में कल्ले बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, पहले हमें ये समझना ज़रूरी है। धान में कल्ले बढ़ाने के लिए हमें ज़रूरत होती है नाइट्रोजन और यूरिया की, माफ़ कीजिएगा, नाइट्रोजन और जिंक की। जो नाइट्रोजन होता है और जिंक होता है, इससे धान के कल्ले ही बढ़ते हैं, और जो जिंक होता है उससे धान रोग प्रतिरोधी भी हो जाता है। तो जैसे यूरिया से नाइट्रोजन की कमी दूर हो जाती है, यूरिया आप डालते ही हैं, साथ में आप जिंक डालेंगे तो कल्ले बढ़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं कि धान में कल्ले बढ़ाने के हमारे कौन कौन से तरीके हैं। जो सबसे पहला हमारा तरीका है वो ये है कि आप सरसों की खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों की खली का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आप 1 एकड़ धान की खेती कर रहे हैं तो आप लगभग 16 से 18 किलो खली का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप बीघे में जानकारी चाहते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि 1 एकड़ होता है वो 1.6 बीघे का होता है, यानी 1.5 एकड़ से कुछ ज़्यादा होता है। तो आप 1.5 एकड़ से थोड़ा ज़्यादा समझ के इसको चल सकते हैं। अब हम ये बता देते हैं आपको कि आप ये जो खली है इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। आप 1 एकड़ खेत के लिए लगभग आपको 16 से 18 किलो खली की आवश्यकता होती है। उसको कूट करके आप उसमें छिड़काव कर सकते हैं। अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि जो ये खली होती है हमें क्यों छिड़काव करनी चाहिए और ये खली छिड़कने के क्या फ़ायदे हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहला जो फ़ायदा ये है कि इससे कल्ले ज़्यादा निकलते हैं। लेकिन इसमें कौन कौन से जो न्यूट्रिशंस होते हैं जिससे कि कल्ले बढ़ते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। इसमें जो होता है, इसमें नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और पोटास होता है। जैसे कि आप नाइट्रोजन शुरू में ही डालते हैं और फास्फोरस भी डालते हैं, लेकिन जो पोटास होता है वो अधिकतर आप तीसरी सिंचाई के बाद डालते हैं। तो आपको पोटास जो है वो लगभग तीसरी सिंचाई के बाद डालते हैं। लेकिन जो ये अगर आप इसमें इसकी खली का प्रयोग करते हैं तो आपको पोटास भी आपकी फसल को पहले मिल जाएगा, ये एक फ़ायदा होता है। और नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो पोटास होता है ये हमारी फसल को कल्ले बढ़ाने में मदद करता है। किसान भाइयों, ये तो था हमारा तरीका पहला जो कि पैसे वाला था। अब हम आपको 2 तरीके ऐसे बताने वाले हैं जिससे कि आप फ्री में कल्ले बढ़ा सकते हैं। तो फ्री में कल्ले बढ़ाने के लिए जो दूसरा उपाय है हमारा, वो आप खेत में पाटा लगा सकते हैं। अब ये आपको थोड़ा अटपटा ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन कि पाटा लगाने से कल्ले कैसे बढ़ते हैं तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। किसान भाइयों, धान में पाटा लगाने से हमारा जो फ़ायदा होता है और हमें पाटा क्यों लगाना चाहिए ये भी मैं आपको बता देते हैं। आजकल अधिकतर किसान भाई जो हैं वो घास जलाने की जैसे दवा डालते हैं, जिससे मिट्टी जो है वो काफ़ी कठोर हो जाती है, और कठोर मिट्टी होने के कारण कल्ले नहीं निकल पाते हैं। तो अगर आप पाटा लगाते हैं तो ये जो मिट्टी है ये मुलायम हो जाती है, जिससे कि कल्ले ज़्यादा निकलते हैं। और पाटा लगाते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप पाटा लगाएं तो आप ये ध्यान रखें कि आपके खेत में पानी होना चाहिए। पानी होने से क्या होता है कि मिट्टी जो है वो बराबर हो जाती है, जिससे कि कल्ले अच्छे निकलते हैं। किसान भाइयों, ये तो था हमारा दूसरा तरीका। अब इस वीडियो में मैं आपको तीसरा और अंतिम तरीका बताने वाले हैं। ये तरीका कैसा है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बहुत सारे किसान भाई हैं जो खेत में पानी रखते हैं और ज़्यादा पानी रखते हैं। पानी धूप में, जब गर्मी धूप में सूखा रखने से क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहली चीज़, जब आप खेत में पानी रखते हैं तो जो दिन में पानी गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो मुलायम कल्ले होते हैं, जो कल्ले निकल रहे होते हैं, क्योंकि आमतौर पर लगभग कल्ले बढ़ने का जो समय होता है वो लगभग 25 से 30 दिन का होता है। 25 से 30 दिन में सबसे ज़्यादा कल्ले निकलते हैं, और उस समय अगर आप खेत में पानी लगा के रखते हैं तो पानी गर्म होने की वजह से मुलायम कल्ले आपके ख़राब हो जाते हैं, जिसलिए आपको खेत को सूखा रखना है। लेकिन इतना भी सूखा नहीं रखना है हमें जिससे खेत में दरारें पड़ जाएं। दरारें नहीं होनी चाहिए, खेत में नमी होनी चाहिए। आप उसको चेक करने के लिए आप उसमें उंगली धंसा के देखिए। अगर उंगली धंस रही है तो ये आप समझिए कि पर्याप्त नमी है। हमें उतना नमी उसमें रखना चाहिए और बहुत ज़्यादा पानी नहीं भरना चाहिए, जिससे भी हमारे कल्ले बढ़ते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हमने आपको बताए 3 तरीके। अब वीडियो के अंतिम में मैं इसको समअप कर देता हूँ। सबसे पहला जो हमारा तरीका है वो हमें खली का प्रयोग करना है। खली का प्रयोग लगभग 16 से 18
किलो प्रति एकड़ के हिसाब से करना है। और जो दूसरा हमारा तरीका है उसमें हमें पाटा लगाना है। और जो हमारा तीसरा तरीका है उसमें हमें कुछ नहीं करना, बस हमें खेत में पानी नहीं रखना है, सूखा रखना है लेकिन नमी बना के रखनी है। तो ये थी जानकारी जो हम आपके लिए लेके आए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि खेती से जुड़ी हुई ऐसी वीडियोज़, खेती से जुड़ी हुई हम ऐसी ही जानकारी हम आपके लाते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।